अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। ये हमारे अखिल भारतीय नेतृत्व के द्वारा एक दिन का प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इसके बाद में भी बैंक प्रशासन एवं भारत सरकार द्वारा हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो हमें हड़ताल पे जाने को मजबूर होना पड़ेगा। ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। हड़ताल पहले एक दिन की है, उसके बाद में इंडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल भी दिया जा सकता है, जिसका जनता, बैंक प्रशासन और कर्मचारियों सभी को परेशानी होनी है। उस परेशानी से बचने के लिए हमारे द्वारा इनको सचेत किया गया। हमारे द्वारा इनको मांग पत्र पहले भी दिया गया है और मांग पत्र आज भी देकर के हमसे इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों सकारात्मक मांगे हैं जो कि वाकई में बैंक हित में है, कर्मचारी हित में है, दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स को मिल रही हैं जो सुविधाएं, वो सुविधाएं दी जानी चाहिए। हमारे बैंक का स्तर, जो प्रॉफिट का स्तर है, बहुत सारे वाणिज्यिक बैंकों से भी अधिक हमारा बैंक लाभ में चल रहा है। हमारा बैंक 21 जिलों में बैंक मतलब सेवाएं दे रहा है, जनता को सेवाएं दे रहा है। और हमारे बैंक की स्थिति अगर आप पता करेंगे तो मेरे ख्याल से जो जितनी जनता जुड़ी हुई है, चाहे कोई सी भी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी सारे के सारे जनधन की स्कीम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमारे बैंक का शेयर लगभग 60 से 70% हमारे बैंक का शेयर है। हमारे बैंक द्वारा ही इन सारी स्कीम्स का पालन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी बैंक द्वारा अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो मजबूरन हमें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। जो स्थिति और पिछला 500 करोड़ का प्रॉफिट, हम ये चाहते हैं कि वो और बढ़े, लेकिन बढ़ेगा कर्मचारियों के हित में भी तो कई काम हो। कर्मचारी ये 500 करोड़ का प्रॉफिट है, इन दीवारों ने इकट्ठा नहीं किया। इन सारे कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करके अपना सारा रात और दिन और टाइमिंग जो सारी की जो है उसको बढ़ा करके बैंक द्वारा जो 700 करोड़ रुपए का लक्ष्य सोचा जा रहा है, दिया गया है, वो अगर कर्मचारी हितों को ध्यान में नहीं रखा गया तो 700 करोड़ का लक्ष्य किसी कीमत पे प्राप्त करने की स्थिति में बैंक नहीं आ पाएगा। इसलिए सभी के हित में, बैंक हित, कर्मचारी हित, जनता के हित, देश के हित में हमारी जो सकारात्मक मांगे हैं, हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, उनके बारे में बैंक को सकारात्मक सोच रखते हुए उनका निपटान करना चाहिए। यही हमारा बैंक है। मेरा नाम रमेश चंद्र गुप्ता, चीफ कोऑर्डिनेटर, राजस्थान ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन एवं ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज यूनिट बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेर। ये जो हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संयुक्त तत्वाधान में एक आंदोलन छेड़ा गया है। वो 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ, जिसमें पहले काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज किया गया। उसके बाद 6 तारीख को हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय, 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया गया DFS में। आज 14 सितंबर 2022 को प्रधान कार्यालय के समक्ष इसी प्रकार का एक जो हमारी डिमांड है, ऑल इंडिया की डिमांड, हमारा जो ग्रामीण बैंक है वो पूरे भारतवर्ष में है और उसकी जो शाखाएं हैं लगभग स्टेट बैंक के बाद ये दूसरा बड़ा बैंक है। और इसमें हमारी जो इकाई है, उस इकाई का नाम बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इकाई है, राजस्थान ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन। मुद्दे पदोन्नति सबसे मुख्य, जो कि हमारे कर्मचारी उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है। उसके अलावा दूसरा मुद्दा है कि रिक्रूटमेंट नहीं करते, स्टाफ की कमी हो गई। स्टाफ की कमी होने की वजह से स्टाफ, जो बचा हुआ स्टाफ है, वो संघर्ष कर रहा है। ब्रांचों में 2-2 कर्मचारी, 1-1 कर्मचारी रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेशनल ग्रामीण बैंक बनाने का एक प्रावधान है, NRBI, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, वो बनाने का कार्यक्रम, उसके अंदर ये मुद्दा मुख्य है। इसके अलावा पेंशन का मुद्दा, ग्रेच्युटी का मुद्दा, और जो हमारे जो दूसरे ग्रामीण बैंक हैं उनके समकक्ष जो हमारे जो नए लाभ परिलाभ हैं वो भी अभी नहीं मिल रहे हैं। तो 11वां वेतन समझौता हो गया, लेकिन अभी तक उस वेतन समझौते के जो लाभ और परिलाभ है वो हमारे ग्रामीण बैंक में लागू नहीं किए गए। अगर जल्द मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का क्या? हाँ, उसके लिए हमारा ये क्रमिक जो चल रहा है कारण, उसी के तहत 21 अक्टूबर को 2022 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आह्वान है। और उस हड़ताल के बाद आमरण अनशन और फिर उसके बाद लगातार क्रमिक हड़ताल का भी कार्यक्रम। आपका नाम? मेरा नाम पंकज त्रिपाठी, जनरल सेक्रेटरी ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।